रायबरेली पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के पुराने लुटेरों पर निगाहें रखने और वर्तमान में उनके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं है, इसके लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले 107 लुटेरों को आज पुलिस लाइन बुलाया गया और उनसे शपथ पत्र भरवाया गया। उनके पुराने इतिहास का विवरण के साथ ही वर्तमान में सक्रिय अपराधियों से उनके संबंध आदि की जानकारी की गई। साथ ही उन्हें सख्ती से बताया गया कि उन पर लगातार निगाह रखी जा रही है और उनके द्वारा किसी भी तरह के अपराध में संलिप्तता होने पर कठोर दंड दिया जाएगा। क्या कार्यक्रम था आज ये तो बुलाया गया? देखिए, जनपद रायबरेली में पिछले एक सप्ताह से जो पुराने लुटेरे हैं उनके वेरिफिकेशन का अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के सिलसिले में आज सारे क्षेत्राधिकारियों को ये टास्क दिया गया था कि अपने क्षेत्र के जितने भी पुराने लुटेरे हैं उनको वेरीफाई करके और उनको यहाँ आज आने के लिए निर्देशित किया जाए, कुछ लोगों को यहाँ लाया जाए। आज इस कैंप में करीब 107 पुराने अपराधी जो लूट के मुकदमों में थे, जिनके ऊपर लूट के पुराने मुकदमे हैं, उनको यहाँ बुला करके उनको वेरीफाई किया गया। उनका डॉसियर यहाँ पे भरा गया जिसमें उनके पुराने अपराधों का, उनके परिवार का और उनके अन्य विवरण सब उसमें उपलब्ध हैं और उनसे वार्ता की गई। उनको ये बताया गया कि अगर वो अपराध का जीवन छोड़ चुके हैं, पहले एक अपराध का ठिकरा उनके सर पे है, अब अगर अपराध का जीवन छोड़ चुके हैं और शांति से रहना चाहते हैं तो उसमें पुलिस की तरफ से उनको अनावश्यक कोई परेशान नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो पुलिस के साथ संपर्क में रहें, उनकी अपनी मौजूदा गतिविधियों के बारे में पुलिस को पता रहे। और उससे ये भी कहा गया है कि उनके इलाके में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि उनको दिखाई पड़ती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है, कोई अराजक व्यक्ति उनके नॉलेज में है, तो उसके बारे में अपने संबंधित पुलिस को, जो लोकल पुलिस है, उसको तत्काल सूचना दें। चाहे तो अपनी गोपनीयता भी बना सकते हैं, लेकिन सूचना अवश्य दें। ये सब लोग चूँकि इस तरह के कामों में पहले रह चुके हैं तो इनको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, इसलिए उनसे कहा गया है कि अपने यहाँ कोई भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई पड़ती है या कोई ऐसा लड़का दिखाई पड़ता है जिसके द्वारा कोई घटना कारित की जा सकती है इनके गांव या गांव के आसपास, तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते पुलिस उस समस्या का निदान कर सके। सर, लगभग कितने लोग होंगे? आज यहाँ इस कैंप में करीब 107 लोग आए थे। इनमें से जो पूरी सूची थी वो करीब 250 लोगों की थी। उसमें कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग यहाँ आए थे। जो यहाँ नहीं आए हैं उनको और विस्तार से उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ लोग इस जनपद के बाहर हैं, कुछ लोग सऊदी अरब और विदेशों में भी रह के अपना कुछ काम कर रहे हैं, अन्य जनपदों में काम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसको हम लोग करा रहे हैं। परंतु जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका था वो सारे लोग आज आए थे और उनसे आज वार्ता की गई। अंतर्राज्यीय चोरों के एक गैंग का खुलासा किया गया है और इस गैंग के खुलासे के बाद इस जनपद की करीब 19 केसेस वर्कआउट हुए हैं। विगत दिनों में इस गैंग के द्वारा इस जनपद के कई थाना क्षेत्रों में कई बड़ी चोरियां की गई थी। इस गैंग को वर्कआउट करके उन चोरियों को वर्कआउट किया गया है। इस गैंग ने अपने पूछताछ में करीब पिछले दिनों में 50 से ज़्यादा चोरियों का इकबाल किया है और ये गैंग बेसिकली रोहतास बिहार का रहने वाला है, जहाँ से लोग डेरों की शक्ल में आकर के किसी भी थाना क्षेत्र में रहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, और इनके आदमी दिन में जिन मोहल्लों में चोरी करनी होती वहाँ जा कर के रेकी कर लेते हैं। रात को ऑटो करके इनका गैंग वहाँ जाता है, जा कर के चोरी करके वापस जब वो आते हैं तो पूरे ग्रुप में वापस नहीं आते, एक आदमी को ये चोरी का सामान दे देते हैं जो अलग से किसी तरीके से वापस आता है। बाकी गैंग 2-2, 3-3 के टुकड़ों में वापस आ जाता है और जब ये लोग अपने ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, जो इनका डेरा होता है, वहाँ से चोरी का सामान इकट्ठा करके अपने
गैंग की किसी महिला को दे करके, ताकि महिला वो अनसस्पेक्टेड उसको कोई चेक न करे, उसको रोहतास भेज देते हैं जहाँ पर उस माल को खपाया जाता है। इन्होंने आसपास के जनपदों में भी चोरियाँ की हैं और कई जनपदों की चोरियों का खुलासा इनसे पूछताछ के बाद और किया जाएगा। गैंग के 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है और एक व्यक्ति अभी यहाँ आपके सामने आया था। गैंग के कुछ लोग अभी वांछित हैं, जिनके विरुद्ध टीमें काम कर रही हैं और उनके पकड़े जाने से अन्य भी चोरियों का खुलासा होगा और अन्य भी रिकवरी होगी। आज की रिकवरी करीब 5 लाख रुपए के जेवरात और 3 लाख रुपए से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से आदमी अस्त्र भी बरामद हुए हैं, गोलियाँ भी बरामद हुई हैं और बाकी लोगों के पकड़े जाने से अन्य बरामदगी होने की भी संभावना है। और मेरा विश्वास है कि इस गैंग के पकड़े जाने से जनपद और आसपास के उनके अंदर होती हुई जो लगातार चोरियाँ थी उन पर अंकुश लगने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। तो इनका आपराधिक इतिहास क्या थे, आवाज़ें किस तरह निकालते थे ये लोग? इस गैंग का देखिए एक खास मॉडस ऑपरेंडी ये है, चूँकि ये खरवार गैंग है, ये क्रिमिनल ट्राइब है ये, और इनके द्वारा कुछ जानवरों की आवाज़ निकालने की एक्सपर्टीज इनके पास है। जब इनको लगता है कि पुलिस आ रही है या कोई व्यक्ति जग रहा है, अपने साथियों को सावधान करने के लिए ये कुछ जानवरों की आवाज़ निकालते हैं, कोई पक्षी की आवाज़ भी निकाल लेते हैं ताकि बाकी लोग सावधान हो जाए। आम आदमी को लगेगा कि कोई जानवर या किसी पक्षी की आवाज़ है देर रात में, उनके साथियों को समझ में आ जाता है कि ये वार्निंग सिग्नल है और वहाँ से वो तत्काल भाग जाते हैं। यूपी के प्रयागराज में 11 मार्च 2015 को वकील की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी दरोगा शैलेंद्र सिंह को आज रायबरेली जिला जज ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए उन पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया। इस मामले की सुनवाई रायबरेली न्यायालय में चल रही थी और कल माननीय जिला जज महोदय ने आरोपी पर आरोप तय किए थे और आज सज़ा सुना दी। आइए देखते हैं क्या कहना है वकीलों का। अधिवक्ताओं का बहुत दबाव था, इसलिए इलाहाबाद में वो फैसला नहीं किया गया, उसका ट्रायल नहीं किया गया, अभियुक्त की जमानत भी नहीं हुई और मामला उच्च न्यायालय से जनपद रायबरेली में स्थानांतरित किया गया और आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अधिवक्ता साथी थे और इतनी बड़ी जीत हुई है, तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप सभी अधिवक्ता? क्या चीज़? अधिवक्ता साथी थे आपके, उस पूरे मामले को लेकर कैसे सोच रहे हैं? आज न्याय मिला है, अधिवक्ताओं को न्याय मिला है, अपराध जिसने किया है उसको सज़ा मिली। अच्छा, किस कोर्ट से जो है कारावास की सज़ा दी गई? ये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ये फैसला सुनाया गया। क्या नाम है? श्री अब्दुल शाहिद, जनपद न्यायाधीश रायबरेली।